30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में 3 गोलियां चलीं और महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले का नाम नाथूराम विनायक गोडसे। आजादी के 6 महीने बाद ही भारत ने गांधी जी को खो दिया। जिस गांधी को देश राष्ट्रपिता कहता था, उसे गोडसे देश के बंटवारे का दोषी मानने लगा था। आजादी की लड़ाई में गोडसे भी महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन के साथ जुड़ा था। अपने कई बयानों में तो गोडसे ने खुद को आरएसएस से जुड़ा हुआ भी बताया है, हालांकि आरएसएस इससे इनकार करता है। 1938 में हैदराबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने गोडसे को मुसलमानों के खिलाफ भर दिया था। गांधी की अहिंसावादी सोच और मुसलमानों की तरफ उनका नरम रवैया भी गोडसे को रास नहीं आ रहा था। धीरे धीरे गोडसे पूरी तरह मुसलमानों और गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत के खिलाफ हो गया। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। कांग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने की मुस्लिम लीग की रणनीति से जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बना लिए। मुस्लिम लीग का बढ़ता प्रभाव गोडसे जैसे कट्टर हिंदुओं को पसंद नहीं आ रहा था और वो इसके लिए कांग्रेस की कमजोर नीतियों को जिम्मेदार मान रहा था। 1944 में भी गोडसे ने गांधी पर हमले की कोशिश की थी। गोडसे 1947 में आजादी के वक्त हुई दर्दनाक घटनाओं के लिए गांधी को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता था। गोडसे ने बाद में कोर्ट के सामने गांधी की हत्या की एक वजह और बताई थी, गांधी का भारत सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाना। 20 जनवरी 1948 को भी महात्मा गांधी को मारने की असफल कोशिश की गई थी। इस हमले के बाद भी गांधी जी की सुरक्षा के खास इंतजाम नहीं किए गए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या की और 15 नवंबर 1949 को गोडसे को फांसी दे दी गई।